भाई साहब बिरला जी, हमारे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मेरे सभी पुराने वर्कर गण, इलाके की आई हुई सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, सबसे पहले तो जो गिलोडा मोड़ में जैसे बदले थे, एक ही गांव का पड़ता नरेश, अगली बार जो भी गांव किसी भी स्थान पे बुलाए जाए, सूची होनी चाहिए हमारे पास उन 5-4 जो फालतू आसपास के थे उनके भी होने चाहिए, 3-4-5 के होने चाहिए। अब हमारे को बिरेड़ा की सूची मिली, दूसरे गांव सोचे हमारे गांव को कुछ मिला ही नहीं, लेकिन हमने गांव के सभी के लिस्ट बना रखी है। कुछ का हमारे पास ब्यौरा खास वो पढ़ दिया तो नहीं है, तो आप तक हम उसको सूचित कर देंगे, आपके सरपंच तक भिजवा देंगे। लेकिन आज जो वोट मांगने आए आपके यहाँ इस बोर्ड पे, वो देश की पार्लियामेंट की वोट मांगने आए हैं। हरियाणा के माध्यम से काम किए हो, जिला परिषद के माध्यम से काम किए हो, ब्लॉक समिति की और सरपंच के माध्यम से काम किए हो, वो आज के दिन हम नहीं गिनवाना चाहते। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सरकार मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे कोई नजर आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और उस पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार सत्तासीन करने के लिए हम आप लोगों के बीच के अंदर आए हैं कि आप कृपा करके 25 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबा करके हमें एक बार फिर से विजयी बनाएं। और मान क्यों रहे हैं कि अभी तक हमने ये 7-8 साल तो ऐसे हैं जिसमें काम हमारा हो सका, 2-2.5 साल ऐसे हैं जिसमें काम हमारा नहीं हो सका क्योंकि कोविड आ गया था। इन 7-8 साल के अंदर जो हमने हाईवेज बनाए हैं, जो हमने रेल की पटरियां बिछाई हैं, जो रेलवे स्टेशन का सौदीकरण किया है, जो हमने चिकित्सा के वास्ते व्यवस्था उपलब्ध कराई है, ये सारी की सारी चीज़ आपसे छिपी हुई नहीं है, सबको पता है। देखने वाला चाहिए, अगर कोई देखना ही नहीं चाहे तो वो अंधे से भी ज़्यादा अंधा होता है। तो हमारे सामने आज के दिन जो प्रतिद्वंदी है वो शायद हमारे प्रदेश का भी नहीं। मैं तो जैसा हूँ आपके सामने 40-45 साल से हूँ, अब इस उम्र के अंदर क्या बदलूंगा, जो मैं कहता हूँ सो मैं करवाता हूँ, ये मेरी आदत रही है। और जो मैं कहता हूँ उसको सिरे चढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ, अगर नहीं करवा पाया तो। लेकिन मेरी कहनी में और कथनी में कोई अंतर नहीं है, जैसा सामने हूँ ऐसा भीतर हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी दीवी ताकत को कभी भी 40-45 बरस में मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मेरा नफा हो या नुकसान, अगर इलाके की बात आती है और हमारे साथ नाजायज कुछ होता है तो मैंने आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद करी है। क्योंकि मेरी आवाज़ में ताकत है, क्योंकि पब्लिक मेरे पीछे खड़ी दिखाई देती है। आज मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ आपके हमसफर साथी के तौर पे कि हमारे को फिर से आपकी आवश्यकता है, और आवश्यकता इस चीज़ के लिए ही नहीं कि हम जीत जाएं। जिस तरह का माहौल है उसके अंदर तो जीत रहे, लेकिन जीत भी ऐसी हो कि ऐतिहासिक हो, जीत भी ऐसी हो कि रिकॉर्ड पार वाली हो। तो 2 लाख से जीतोगे, जीते तो जब गाना जब वोट डालना था, पर्ची में तो डलेगी। और आर्कस आ गया, गर्मी आ गई, उसके अंदर 50% अगर रहेगी तो नहीं जीत तो हो जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ मैं उनको नौजवानों के जिम्मे भी लगाना चाहता हूँ, अपने अपने गांव में मेरा संदेश के पास आप ले जाना कि जो पहली बार अपना वोट डालेंगे ना, 18 साल वाले, 19, 22, 23 साल वाले, ये पहली बार वोट डालेंगे। और जब मेरी और आपकी उम्र वाले हो जाएंगे ना, जब ये याद करेंगे कि हमारा देश तो विकसित हो गया, तो याद करेंगे कि हमारी पहली वोट की वजह से शुरुआत हुई थी। आज अगर वोट वो नए वाले बच्चे डालते हैं तो देश के निर्माण के लिए अंदर वोट डालेंगे। हम तो शायद ना हो, लेकिन उनके बच्चे पोते जब होंगे तो उन्होंने कहा हमने देश की विकसित होने की शुरुआत करी थी 25 तारीख को 2024।
हमारे सारे साथी आए सुबह से हमारे साथ, और भी साथी बैठे हुए वो भी कर रहे भूखे प्यासे। भाई 25 तारीख को भूखे प्यासे जैसे भी हो आप भी अपनी वोट डालते हैं। ये मेरे आपसे निवेदन है, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद और जय।